जय जीवदानी। बहुत ही भागों वाला सप्ताह कह सकते हैं इस सप्ताह को, क्योंकि इस भागों वाले सप्ताह में सप्ताह की शुरुआत में ही गुरु जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति, जो कि अपने आप में जीव कहा जाता है, जो कि जिंदगी देते हैं संतान के लिए, शादी के लिए, वर वधू के चयन के लिए, बिजनेस के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यवसाय के लिए, शरीर में गर्दन, गुदा, पेट, नीचे के पैर, ज्ञान मार्ग, सभी के अधिपत्य इनके पास हैं। तो क्या कहना है ऐसे ग्रह का जिसके पास इतने ज़्यादा अधिपत्य हैं और आपके सभी चीज़ों में बड़ी सात्विकता से डील करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब गुरु मार्गी होता है तो जिन भावों पर गुरु की दृष्टि होती है उन भावों पर अगर गुरु मित्र नहीं होता तब भी कोई बड़ा नुकसान नहीं करते, और जहाँ पर मित्र होते हैं वहाँ पर कोई बड़ी तकलीफ भी हो तो उस तकलीफ को दूर कर देते हैं। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से करती हूँ नम्र निवेदन आपसे कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार ज़्यादातर होता है, और जब 7:30 या ढैया की बारी आती है या प्रेडिक्शन करना होता है कभी चंद्रमा के अनुसार, तो राशि के अनुसार भी बताती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और आप लोगों को एक अच्छी खुश खबर मैं बता दूं कि जो सहयोग आप लोगों से मुझे मेरे फेसबुक YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के पेज पर मिला है उसकी बिल्कुल बल्ले बल्ले है। आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। बहुत ज़्यादा रीच हुई है, 2.5 लाख के करीब, और तकरीबन 1-1.25 लाख के ऊपर आपके व्यूज़ आ गए हैं। बहुत लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया, इसके लिए कोटि कोटि हाथ जोड़ के आप लोगों का धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरा फेसबुक अभी तक देखा नहीं है, मेरी एक्चुअली 6 पेजेस हैं फेसबुक पे। आप आएंगे और KAMINI कामिनी खन्ना टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, कामिनी खन्ना, म्यूज़िक, कमाना खाना, के कार्टून क्रिएशंस, और साथ में जागो और BWA प्रार्थना ग्रुप। तो एंजॉय करेंगे आप मेरे साथ फेसबुक पे आकर। दूसरी बात, मैंने YouTube पे आप लोगों के लिए डाला हुआ है वार्षिक राशि भविष्य, उसे भी प्लीज़ आप देखें, क्योंकि आप कहीं भी देखें आपको तो सेम ही सुनाई देगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का जितना अच्छा प्रतिसाद मुझे फेसबुक पर मिला है, यहाँ पर भी आशीर्वाद मिले तो मन प्रसन्न होगा। थैंक यू सो मच। आइए मेष से लेके मीन राशि वालों पर क्या असर होगा गुरु के मार्गी होने का। इससे पहले मैं आपको इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विस्तृत विवरण दे देती हूँ। तारीख 31 दिसंबर 2023 की जाते जाते ये सप्ताह सिंह राशि में रहेगा। चंद्रमा और गुरु मार्गी इसी दिन हो जाएंगे। 1 जनवरी आएगी, 2024 शुरू होगा, जिसकी अग्रिम बधाइयाँ मैं आपको अभी से दे देती हूँ। 2024 जो है वो शनि का साल है अगर हम उसकी टोटल करके देखें, और आप ये समझ लें कि जो पिछला साल था वो केतु का साल था। तो बहुत लोगों को उसमें तबीयत खराब हुई, बहुत लोगों के आधे अधूरे काम बने, और बहुत लोगों को व्यग्रता हुई, उससे स्ट्रेस हुआ और प्रेम संबंध टूटे, शादी की विघटन हुई। मैं अगर सही कह रही हूँ तो अगर आप कमेंट में डालेंगे कि 2023 में ये सब चीज़ों का सामना, बिजनेस में आधा अधूरा काम, बहुत ज़्यादा पुश करने के बाद भी आप लोगों को आगे आने को नहीं मिला, तो भले ही मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सच है कि नहीं आप बताएं। अपवाद सब जगह होते हैं। जिन लोगों की दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही होगी कुंडली में, उनको अच्छा असर मिला होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इस हालात से गुजरे हैं। अब भले ही शनि का साल है, अब शनि का साल होते हुए शनि एक बहुत अच्छी अवस्था में है। शनि स्वग्रही हैं, शनि कुंभ के हैं, मार्गी हैं,
साल की शुरुआत में अस्त नहीं है। इन सब बातों से प्लस पॉइंट को देखते हुए मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो लोग बिल्कुल व्यसनी नहीं होंगे, जो लोग शराब, सिगरेट आदि, मद्यपान आदि चीज़ों को अगर कर भी रहे होंगे तो उनको कम कर दें आपके जीवन में तब भी, और किसी भी तरीके की कोई अराजकता वाला काम जो समाज को न सुहाए वो न करते हुए अगर आगे बढ़ें सिंसियरिटी से और एकदम फोकस होकर अपना काम करें तो शनि महाराज आपको 2024 में पौ 12 वाला इफेक्ट देंगे। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं 2024 की गोद में आपके लिए क्या क्या रखा है। शुरुआती सप्ताह में 2 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बुध जो है व्यवसाय के मालिक होते हैं और भी कई चीज़ों के होते हैं। वो मैं आपको साप्ताहिक राशि भविष्य बताती हूँ। तारीख 4 को मासिक कालाष्टमी है और इसके बाद कोई खास मोमेंट्स नहीं है। 7 तारीख को ये सप्ताह खत्म हो रहा है, सफला एकादशी है इस दिन, और बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 9:12 पर। ये एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी आपके लिए क्योंकि मंगल भी ऑलरेडी धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मंगल जो हैं वो उदित भी हो चुके हैं। तो आपके लिए मंगल का धनु राशि में जाना बहुत ज़्यादा शुभ उन लोगों के लिए नहीं होगा। अगले सप्ताह की बात कर रही हूँ, ये सप्ताह तो बहुत शुभ है जिन लोगों को बुध कारक है। उसका उपाय मैं अगले सप्ताह में बताऊंगी। आपको मेरा साप्ताहिक राशि भविष्य सुनना चाहिए। मैं वीडियो लेकर नहीं आती, लेकिन जब मैं वॉइस लेकर आती हूँ तब भी आपको एक एक पॉइंट बताती हूँ। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है जिन लोगों को मैं उपाय बताऊंगी। मेष से लेकर मीन राशि के लिए जाप जपने का, तो मैंने कामिनी खन्ना म्यूजिक से जो जाप जपे हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन लोगों के ग्रहों के उपाय हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर अवश्य देखें और करें। आइए अब मैं मेष से लेकर मीन राशि के राशि भविष्य बताते हुए आप सबको साथ साथ में आपके लग्न के हिसाब से उपाय भी बताऊंगी। मेष राशि वालों के लिए लग्न में बैठा गुरु आपके लिए शादी के योग लाएगा, आपके संतान के योग लाएगा। अगर संतान नहीं है और विवाहित हैं, ज्ञान, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई के लिए जो भी अवरुद्ध मार्ग होगा वो खुलेगा। वीज़ा लगने के लिए मार्ग खुलेंगे आपके नौकरी के लिए, और साथ में आपके व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति आएगी आपके लिए। अब आप यात्रा पर निकलेंगे तो धार्मिक यात्राएं भी होंगी और कामकाज भी बढ़ेगा। सिर्फ आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उनके लिए सावधान रहना है। आपको विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अगर मतभेद भी होते हैं या थोड़ा बहुत आपके स्वभाव में अंतर है तो भी कुछ बुरा नहीं होने लगा, आपको बना के रखनी है। राहु केतु की बात करें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको केतु जो हैं वो मंगल का सा बिहेव करते हैं, तो फिर भी आपको सिस्ट और फोड़े और फुंसी और किसी प्रकार की रहस्यमयी बीमारियों से बचना है। नींद न आने की समस्या है तब भी बचना है। ओवर स्पेंड थ्रिफ्ट होना, खर्चे करना अपने प्रेम संबंधों पर, विदेश रिलेटेड कामों पर, इस बात से भी आपको सावधान रहना है। आपके कोई केसेस ना हो और उसमें आपको कोई सज़ा ना मिले या आपके कोई हॉस्पिटल जाने के योग ना है, इसलिए अभी से योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह करना, प्राणायाम शुरू कर दीजिए। तो इस बात की खबर आपको होनी चाहिए कि राहु शनिवत होता है और शनि जो है वो जो इंसान अपना ध्यान रखता है उसको कुछ बुरा नहीं करता। शनि महाराज जो हैं वो भी आपको खूब पैसा ला कर दे रहे हैं और भले ही स्लो, लेकिन केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से विवादों से मुक्ति दिलाते हैं। कामकाज से धन ला कर देते हैं। और शुक्र महाराज जो हैं अभी फ़िलहाल आपके लिए परिवार से धन, बोलने चालने में मधुरता और बोलने चालने के कामों में वृद्धि कर रहे हैं। संचित धन कर रहे हैं। परिवार में आपके बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है। फिलहाल चंद्र की बात करूं तो ठीक ठाक है। चंद्र की मूवमेंट कुछ खास मैं इस सप्ताह में बोल नहीं सकती। बीच बीच में आपको जो है शिव जी की आराधना वैसे भी आप हमेशा ही करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे धन भी आएगा और आपके काम भी बनेंगे। तो शिव जी की आराधना ज़रूर करें और सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। गणेश जी के मंदिर जाते रहें। बुध महाराज की बात करें वृश्चिक राशि में तो त्वचा से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई व्यवसाय से रिलेटेड है या ससुराल पक्ष से है तो आपको
गणेश जी की आराधना इसमें काम आएगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए अब देखिए कि लग्नेश शुक्र जो हैं सन्मुख बैठकर कई सारे काम करवा देते हैं और आपकी पर्सनालिटी में इजाफा, आपके कई सारे काम मीडिया, आर्ट और खूबसूरती से रिलेटेड हैं तो वो बन जाएंगे। राहु और शनि की इतनी अच्छी पोजीशन होने के कारण आपको धन की कमी या व्यवसाय में कमी या कामकाज में कमी नहीं महसूस होगी। शनै शनै बढ़ेगा काम। देखिए जैसे गुरु मार्गी होगा वैसे लाभ भाव का स्वामी है गुरु, वैसे ही आपका राहु भी कार्यरत हो जाएगा और आपको पैसों की आवक शुरू हो जाएगी। भले ही ये पैसों की आवक जितनी आएगी उतनी खर्च हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी कमाएंगे। अब बच्चों से विघटन और बच्चों से मनमुटाव या किसी कारण किसी के संतान ना होना, ये सब प्रॉब्लम है तो बुधवार के दिन गणेश जी को जाके दुर्वा चढ़ा दें। अब आपको और इस प्रकार की समस्या है कि प्रजनन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका आप डॉक्टरी चेकअप कराएं या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जिससे आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, विवाहित जीवन आनंदी होगा। गुरु के मार्गी होते विदेश रिलेटेड काम खोलेंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, खर्चे शुभ होंगे जिससे आपको आनंद मिलेगा। प्रॉपर्टी वाहन आप खरीद सकते हैं और हेल्थ पहले से बेहतर हो जाएगी। लोन्स वगैरह मिलने की व्यवस्था तो होगी लेकिन किच बहुत होगी इसमें। चंद्रमा की मूवमेंट अगर हम देखें तो शुरू के कुछ ही दिन आपके चंद्रमा की मूवमेंट के लिए मज़ेदार हैं, तो इस सप्ताह में चंद्रमा की बात ना करें तो ही अच्छा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध और वो थोड़े से अस्वस्थ हैं, लेकिन षष्ठ भाव में इस सप्ताह में आपको कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का फल देते हैं, इसलिए कि ये इनके इन प्रकार आपके काम रुकते नहीं और गुरु महाराज जैसे मार्गी होंगे। कामकाज में वृद्धि, नेक नामी, सात्विकता बढ़ेगी, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड मुक्ति मिलेगी, यात्राओं में आपको फ़ायदा होगा। विवाहित जीवन के साथी से आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसायिक पार्टनर, छोटे भाई बहन, इनसे भी फ़ायदा होगा। बड़े भाई बहनों से मनमुटाव है तो ख़त्म कर लीजिए। याद रखें आपके यात्राओं में आपको नौकरी मिलना, व्यवसाय बढ़ना, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के भी योग भरपूर आए हुए हैं, आप विवाह कर सकते हैं। राहु आपको मीडिया से रिलेटेड काम, नए नए उपाय पैसा कमाने के सुझाते हैं, क्योंकि राहु का काम है पैसा कमाना। ये किन प्रकार बस अपना लाभ करा लेना, तो राहु ये काम आपसे इन 17 महीनों में ज़रूर करवा लेंगे। विदेश रिलेटेड कामों में उन्नति होती रहेगी। चंद्रमा की मूवमेंट मज़ा नहीं देगी, इसलिए अपना संचित धन निकालें ना, परिवार में मनमुटाव ना करें। अब शनि जो हैं और 3 से 4 महीने अष्टम भाव का आपको फल दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद ना रखें। 3 से 4 महीने बाद शनि एक्टिव हो जाएंगे कुंभ राशि को लेकर और फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कर्क राशि, लग्नेश चंद्रमा जो हैं वो एक ऐसी स्थिति में है जहां पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं पाते, इसलिए शिव जी की आराधना और साथ साथ में ओम नमः शिवाय के सिंपल से जाप, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप उसको जप सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। गुरु महाराज आपके उदित होकर आपको सद्बुद्धि देते हैं कि बेटा काम करो, आगे बढ़ो, और अब आप सात्विकता से, शांति से, आनंद से काम पे लगेंगे। राहु की अड़चने और गलत लोगों से मनमुटाव या मेल मिलाप या गलत लोगों की सलाह मानने से काम को बिगाड़िएगा नहीं, आगे बढ़िएगा। आपके कुछ सलाहकार गलत होंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं धन का आगमन आपको माता पक्ष से या अपनी समझदारी से, सरकारी सपोर्ट से भी हो सकता है। सरकारी दरबारी कामों में नौकरी के लिए आवेदन भरे हैं तो आगे बढ़िए। तबीयत पहले से बेहतर तो है लेकिन बिगाड़ने में आप कम नहीं हैं, इसलिए आप अपने विचार और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। ढैया का बिल्कुल फिक्र न करें क्योंकि ये ढैया आपके लिए खराब नहीं है। ये मैंने राशि के लिए बताया, लग्न के लिए भी बता चुके हूँ। मंगल महाराज जैसे ही धनु में प्रवेश कर गए हैं तो उससे शत्रुहंता योग बना है और आपकी बुद्धिमानी से आपको पैसा तो मिला, लेकिन आपने लोन दे दिया किसी को तो कर्जा चुका दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और कामकाज में भी वृद्धि होगी, ये बात याद रखें। प्रॉपर्टी खरीदना या पिता के सपोर्ट को पाना और आगे बढ़ना आपके कार्ड्स पर है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश सूर्य एक अच्छी अवस्था में पंचम भाव में बैठकर आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं। मानसिक रूप से
प्रकाश फैलता है दिमाग पर और आप अपने आप को बहुत ही आश्वस्त पाते हैं। धन कमाने में, सरकारी सपोर्ट पाने में, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए अब सही सही सूझ रहा है। और मंगल भी आक्रामक स्वरूप से घर परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए, अपनी बिजनेस की ज़रूरतें पूरा करने के लिए आपको उद्यत करता है। आपकी यात्राएं बड़ी अच्छी रहेंगी। तो एकंदरित आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कामकाज में, अगर आप कंसंट्रेशन कामकाज पर रखें। लोन चुकता कर सकते हैं, लोन पा सकते हैं, वैवाहिक जीवन के जोड़े को आनंदित कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि कैसे आपको उनके साथ व्यवहार करना है। परिवार से मनमुटाव ना करते हुए संचित धन को निकालना आपके लिए सर्वोपरि है। नींद ना आना, पेट से रिलेटेड समस्याएं, भ्रमित होना किसी बीमारी के लिए, बेकार में वहम करना, ये न करते हुए डॉक्टरी चेकअप फुली करा लें तो वहम निकल जाएगा। और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करें। अभी फ़िलहाल आपके घर में सुखों की रेलचल। आर्टिस्ट हैं या आप मीडिया से रिलेटेड हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो आपका काम बढ़ने वाला है। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको यात्रा पर ले जा सकती है और उसमें आपको आनंद मिलेगा, कामकाज भी बनेगा। कन्या राशि, लग्न में बैठक केतु बेचैन करता है, लोनली बनाता है। और ये लोनलीनेस और साथ में आधे अधूरे काम बनना, पर्सनालिटी से रिलेटेड और आपके विरोधी खड़े हो जाना, इस बात से आप बहुत बेचैन हैं। और सन्मुख राहु है तो अगर परिवार है, विवाहित जीवन है तो इस बात की वो गारंटी नहीं देता कि घर में कुछ शांति रहेगी। साथ में व्यवसाय और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर भी आपको गारंटी नहीं देते। ऐसे में विदेश रिलेटेड कामों का बन जाना या घर परिवार से माता का सपोर्ट मिलना, प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड कुछ बड़े काम बन जाना और बच्चों से रिलेटेड कुछ बड़ी उपलब्धि हो जाना आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। अभी आपकी पढ़ाई, विद्या, अध्ययन मार्ग खुला हुआ है। एकदम सटीकता से और पूरा ध्यान से काम करें तो आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं, जिनमें बाधाएं तो हैं, स्लोनेस भी है, लेकिन काम बनेंगे। इसके लिए आप जो हैं हरे कृष्णा के जाप या शिव जी की आराधना करें, दुर्गा या काली की आराधना करें तो धन भी आएगा और मानसिक चैन भी मिलेगा, काम भी आगे बढ़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक काफ़ी मंत्रों का डाला हुआ है, उसे ज़रूर गौर फरमाएं। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको ले जा सकती है यात्राओं पर, धन संचित करने में उद्यत करती है जो कि अच्छा है। और छोटे भाई बहनों से मनमुटाव है तो उसे ख़त्म कर देगी, लेकिन कुछ खास नहीं। अभी फ़िलहाल आपको घर में अपने जो माँ से सपोर्ट है तो उन्हीं से लड़ बैठना, तेज़ी से वाहन चलाना, इन सब बातों को अवॉइड करना चाहिए। अपनी तबीयत का फुल टू ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ़ है वो अपने हार्ट का भी ध्यान रखें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों, लग्न के स्वामी जो गुरु हैं अपने से द्वितीय हैं, कई सारे फायदे आपके लिए लाते हैं। घर परिवार, बोलने चालने के बिजनेस से खूब आनंद, धन का संचित होना, मंगल महाराज की वजह से आक्रामक स्वरूप से व्यवसाय, कामों में वृद्धि और आपके परिवार पर खर्च हो सकता है, यात्राओं पर खर्च हो सकता है। होता है कि नहीं, इस सप्ताह में गौर करके आप मुझे बताइएगा। ये भी याद रखिएगा कि आप लोग जो बताते हो उसके हिसाब से मैं आगे के प्रेडिक्शन करती हूँ। अभी घर परिवार में रेनोवेशन, वाहन और प्रॉपर्टी का आना, ये दिमाग पर छाया हुआ है। बच्चों का सपोर्ट और साथ में उनकी अध्ययन विद्या पढ़ाई, आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई खूब प्रगति कर रही है।
गुरु के मार्गी होते ही विवाह के योग बड़े जबरदस्त, धन की आवक जोरदार और साथ में यात्राओं के बड़े शुभ योग, जिसमें फायदा आपको निरंतर मुझे दिखता चला आ रहा है। केसेस विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी खत्म होंगे। आधे अधूरे प्रेम संबंध, आधे अधूरे बिजनेस, विदेश रिलेटेड और खर्चे अंधाधुंध दुखी होकर करना, इन सब बातों से आपको बचना है। अभी फिलहाल कंसंट्रेट कीजिए। मेरे हिसाब से आप जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सूर्य मंगल, उन बातों पे शादी कर लीजिए, धन संचित कर लीजिए। धन का आगमन हो रहा है तो उससे बिल्कुल ना रोकें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न में है बुध, जिसके कारण आप बेचैन हैं। आपके विरोधी ग्रह हैं और आपको खासा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनकी दृष्टि के कारण आपका व्यवसाय बढ़ना, आपके धन का आगमन वगैरह आपके बुद्धि पर छाया हुआ और वो आप ला कर रहेंगे। फिलहाल राहु सपोर्ट नहीं करता, गुरु सपोर्ट नहीं करता, जो अब इस सप्ताह में करेगा। और आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके अपने आप से रिलेटेड ज्ञान बोलिए, व्यवसाय बोलिए, व्यवहार बोलिए, मित्रगण बोलिए, सभी से रिलेटेड आपके जो डिसीजंस हैं वो सही हो पाएंगे। और अब गुरु की शुभ दृष्टि आपके कामकाज पर पड़ रही है, तो आपको, मैं नहीं कहती फुल टू सफलता आपकी महादशा दशा देखने के बाद मिलेगी, लेकिन सफलता मिलने जा रही है धन कमाने में और कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। प्रेम संबंधों में मतभेद है तो उनके साथ उलझे ना, वाणी को कड़क कर्कश ना रखें, जिससे परिवार और प्रेम संबंधों में कोई बुराई पैदा हो। शांति से रहें। अंधाधुंध प्रेम संबंधों पर या विदेश रिलेटेड कामों पर अभी फिलहाल खर्च नहीं आपको करना है। चंद्रमा की मूवमेंट जो है इस सप्ताह में खासा आपको आनंद देती है। आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम बन सकते हैं। स्पेकुलेशन तो कभी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और शनि महाराज जो आपको खूब सारा योजनाएं और कामकाज में निरंतर नए नए ऑफर्स दिलवा रहे हैं, और प्रॉपर्टी बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, या कोई बिल्डिंग लाइन में है तो उनके काम बना रहे हैं, तो वो लोग अपना कार्यरत जोरदार रहें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अब स्वस्थ, अब आपकी माता की तबीयत अच्छी, अब घर में सुख शांति, अब आपके घर में जो घमासान मची हुई थी वो खत्म, आपके वाहन आने के योग, आपके प्रॉपर्टी बनने के योग, लेकिन गलत डिसीजन से बचिएगा कि गलत प्रॉपर्टी वाहन ना आए। हालांकि गुरु इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे, नए नए काम ऑफर होंगे, बच्चों से रिलेटेड सभी फैसले आपके सही होंगे। और अब आप अपना लोन्स वगैरह भी चुकता कर सकते हैं, लोन नया मिल भी सकता है। और साथ साथ आपके धन के संचित होने का और धन के लिए कंजूसी, ये भी आपके दिमाग पर है। बोलना चालना बहुत कड़वा है फिलहाल 3-4 महीने के लिए, तो अंकुश रखिए उस पर। अपनी माता की बात सुनिए, अपने माता की तबीयत का ध्यान भी रखें, पिता की तबीयत का भी ध्यान रखें। आधे आधे काम करके छोड़ना और निर्णय पूरी तरह ना कर पाना, फिलहाल ये आपको सपोर्ट कर रहा है सूर्य, तो इससे बच जाएं। और साथ साथ में आक्रामक स्वरूप से अपना सब कुछ सुधार लीजिए। और शुक्र की मूवमेंट जो है आपको विदेश रिलेटेड काम तो देती है, लेकिन खर्चे भी अंधाधुंध करा देती है प्रेम संबंधों पर या आपकी शौक़ों पर। तो ज़्यादा खरीदारी ना करें इंटरनेट से, तो वो भी अच्छा रहेगा। बताइएगा मुझे, आपने इंटरनेट से खरीदारी की है कि नहीं। मकर राशि, आपके लिए देखिए कि अब लग्न के मालिक जो हैं शनि आप ही का विचार कर रहे हैं, तो आप अपने विषय में खूब आश्वस्त हैं। कामकाज में वृद्धि, अपना ध्यान रखना। लेकिन जिन लोगों की 7.5 है वो शिव जी की आराधना करते रहें, महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें। अब आपके पंचमेश भी पूर्ण दृष्टि से आपको देखते हैं, तो दिमाग भी स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ। लेकिन परिवार में अगर आपने कड़वा बोला तो परिवार में विघटन, संचित धन का नाश, ये सब दिखाई देता है। याद रखें, आपकी तबीयत अच्छी करने के लिए जो आपने पहले प्रयत्न किए थे उसमें ज़्यादा करके और बेकार में ज़्यादा खर्चा ना करते हुए और साथ साथ अपना ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ससुराल पक्ष के साथ अगर पटती नहीं है तो पटाइए। विदेश रिलेटेड कामों में उनका खूब हाथ हो सकता है। और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपने मीडिया से रिलेटेड काम किए थे तो उसमें भी आपको उन्नति मिल सकती है। प्रेम संबंधों में झगड़े फसाद करना उचित नहीं है। और जो काम आपको मिल रहा है ना,
फिलहाल उसमें संतोष करना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपका समय बहुत अच्छा है। राहु आपको बड़े बड़े काम ला कर दे रहा है, गुरु भी मार्गी हो गया है, तो आपके घर में जो कलह क्लेश था उसमें माता पक्ष की तबीयत ठीक हो जाएगी और कलह क्लेश खत्म होगा। वाहन वगैरह आने की भी सुख सुविधाएं होंगी। तबीयत के पहले से बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जो केओस था माइंड में वो भी सब खत्म हो सकता है। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको ठीक ठाक असर देती है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। कुंभ राशि, लग्न में शनि तो है लेकिन द्वादश भाव का असर दे रहा है। इस विषय पर मैं आपको फिर एक वीडियो दूंगी। याद रखें, फिलहाल प्रेम संबंधों पर खर्चे, अपने आप पर ध्यान देना, कंसंट्रेशन, ये सब चल रहा है तो अच्छा है। जिन लोगों की 7.5 है उनके लिए मैं सलाह दूंगी कि आप जो हैं वो शिव जी की आराधना, कृष्ण की आराधना और साथ साथ आप ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय का जाप करते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। परिवार में कलह क्लेश, मनमुटाव, कपट, इन सब चीज़ों से बचना है। बोलने चालने की भाषा सही रखते हुए संचित धन को बचाना है। चेहरे से रिलेटेड कोई परेशानी है तो चेहरा और आँखों का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट आँख कर खास कर। अब आपके जो गले से रिलेटेड परेशानियां थी, व्यवसाय से रिलेटेड और यात्रा से रिलेटेड, वो ख़त्म। आपकी शादी के भी योग भयंकर आए हुए हैं और आपका धन प्राप्ति करने का भी योग है। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ आगे बढ़िए। जिन लोगों को सिस्ट, फोड़ा, फुंसी, इस प्रकार की प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, वो लोग आराम से रहें और पहले चेकअप कराएं डॉक्टर का, फिर आगे बढ़ें कामकाज के लिए। याद रखें, उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। बुध का जो दशम भाव में बैठना है वो सर्वोपरि बुरा नहीं है, इसलिए व्यवसाय को बढ़ाता है बुध, तो व्यवसाय को बढ़ाएं, बुद्धिमत्ता से काम करें, व्यवहार कुशलता से आपके काम बनते नजर आते हैं। गुरु मार्गी आपको मुबारक हो। मीन राशि, बहुत अच्छी स्थिति आई पहले से, मतलब अभी तो लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है, तो विवाहित जीवन में मन मुटाव या विघटन होना या गलत सोचना और गलत भ्रमित हो जाना, अपने रिश्तों को लेकर, अपने आप को लेकर या किसी बात को लेकर गलत लोगों से हाथ जोड़ना गलत है। आपके परिवार वाले फिर भी सपोर्ट करेंगे आपको और धन लाने की आपकी क्षमता जो है फिलहाल तो बढ़ी हुई है, लेकिन याद रखें साथ में खर्चा करने की भी क्षमता बढ़ी हुई है। विदेश रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। नए नए ऑफर्स यात्राओं में मिल सकते हैं, लेकिन यात्राओं में तबीयत का ध्यान रखते हुए खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। अभी फ़िलहाल आक्रामक स्वरूप से प्रॉपर्टी का लेन देन, स्टेट एजेंट से रिलेटेड काम काज, नौकरी आर्मी पुलिस वगैरह में है, सिविल सर्विसेज में है, तो उसमें उन्नति और इंक्रीमेंट आपको मिल सकती है इस सप्ताह में, तो आगे बढ़िए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी संबंधों को बचा के रखें। वैसे आपको एक बात बता दूं, लोन चुकाने का बहुत अच्छा समय है और चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है इस सप्ताह में कि आप अगर मन उदास होता है तो शिव जी की आराधना करें, लघु रुद्री के पाठ कराएं और शिव जी के जाप करें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बच्चों की भी मानसिक हालत का ध्यान रखें और अध्ययन विद्या पढ़ाई में मन नहीं लगता तो भी शिव जी की आराधना, शिव जी के जाप घर में लगाएं, आपको आनंद मिलेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।